हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ एमबीओ। तो हमें इस टॉपिक में दो टॉपिक स्टडी करने होंगे। सबसे पहले क्या एमबीओ के क्या एडवांटेजेस हैं, या इस टॉपिक को हम इंपॉर्टेंस ऑफ एमबीओ भी कह सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमको डिस्कस करना होगा लिमिटेशंस, या जो प्रॉब्लम्स हमें एमबीओ की वजह से फेस करनी पड़ती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि पीटर एफ ड्रकर ने ये अप्रोच दी है एमबीओ। तो पीटर एफ ड्रकर ने अपनी बुक में दो बातें स्पेशली लिखी हैं। पीटर एफ ड्रकर का कहना है कि बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सारी एक्टिविटीज का टारगेट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होना चाहिए। फिर पीटर एफ ड्रकर ने दूसरी बात क्या कही कि इंप्लॉइज के साथ मिलकर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने चाहिए, ऑब्जेक्टिव फिक्स करने चाहिए। मतलब कहने का क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हुए टॉप लेवल मैनेजमेंट को मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करनी चाहिए। उन्हीं के साथ मिलकर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फिक्स करना चाहिए। एक बार ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया कि क्या हमने करना है, क्या हमारा टारगेट होगा, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें उस फर्म या उस ऑर्गेनाइजेशन के एक एक पर्सन को बता देना है कि आखिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो पीटर एफ ड्रकर ने डेफिनेटली दो ही बातों के ऊपर जोर दिया है। ये सारी डिटेल्स हम पीछे वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं कि एमबीओ का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, एमबीओ की प्रोसेस क्या है, एमबीओ के फीचर्स क्या है। तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमबीओ का टॉपिक दे दिया है। तो आइए अब हम बात करते हैं एमबीओ के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इंसेंटिव टू सबऑर्डिनेट्स। जब भी हम एमबीओ की बात करते हैं तो इससे सबऑर्डिनेट्स को प्रोत्साहन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। क्योंकि हर पर्सन क्या चाहता है, नाम कमाना, मेरी अलग से ऑर्गेनाइजेशन में पहचान हो। तो हम सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, काम दे देते हैं। काम करने का मेथड भी तुम्हारा होगा। हम उनको बहुत फ्रीडम देते हैं कि काम तुम्हें जिस हिसाब से करना है करो, पर हमें बस टारगेट कंप्लीट करके दे देना। इससे क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होते हैं और वो काम जल्दी करने का एफर्ट भी करते हैं और उनका टारगेट भी पूरा हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स की पहचान भी बन जाती है, क्योंकि वो सभी मिलकर काम करते भी हैं और कंपनी को अपना समझते हैं, क्योंकि कंपनी उनको पहले से बता देती है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, कंपनी ने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, अपने नीचे वाले काम करने वाले लोगों को नहीं बताया कि कंपनी का टारगेट क्या है। पर एमबीओ के अंदर सबऑर्डिनेट्स को पहले से ही पता होता है। सबऑर्डिनेट्स के साथ टाइम टाइम पर मीटिंग कर ली जाती है, बता दिया जाता है कि काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर सबऑर्डिनेट्स को प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। सेकंड पॉइंट हमारा एडवांटेजेस में क्या है, देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। एमबीओ के अंदर क्या होता है, इंप्लॉइज के साथ बार बार मीटिंग की जाती है, काम का इवैल्यूएशन किया जाता है, काम ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम पूरा हो पाएगा, हम ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब इंप्लॉइज के साथ मीटिंग होती है तो इंप्लॉइज हाथों हाथ फीडबैक भी दे देते हैं कि उन्हें काम कैसा लग रहा है, काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए एमबीओ के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज और रिसोर्सेज का भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंप्लॉइज को पहले से ही बोल देते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये एक्टिविटीज करनी होंगी। तो एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए हम उनको प्रॉपर रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं। मान लीजिए इंप्लॉइज को हमने बोल दिया कि तुमने इस साल 5 करोड़ क्वांटिटी या 5 करोड़ यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हम उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज, कह सकते हैं मशीनें या मनी प्रोवाइड करवा देते हैं कि लो तुम अपने रिसोर्सेज लो और अपनी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करो। तो क्या कहने का पॉइंट, मतलब क्या है कि बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड दूसरा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज और रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है। एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से काम करती रहती हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं, और उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए उनको रिसोर्सेज भी अच्छे से अवेलेबल करा दिए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, इनकरेजेस इनोवेशंस। देखिए ये बात मैंने आपको अभी भी बताई है
इंप्लॉइज को हम डेफिनेटली बोल देते हैं कि भाई काम करने की आप कोई भी टेक्निक लगाइए, कोई भी मेथड लगाइए, पर हमें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट चाहिए। अब इंप्लॉइज क्या करेंगे, काम करने के नए नए तरीके खोजेंगे, नई नई टेक्निक्स डेवलप करेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं एक नई प्रतिभा भी निकल कर आती है, नई नई टेक्निक्स निकल कर आती है, नए नए मेथड्स वो लोग खोज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे इनोवेशन, आविष्कार होते रहते हैं, नए नए मेथड जनरेट होते रहते हैं, और जिनकी वजह से हो सकता है कंपनी को फायदा हो जाए, कंपनी का टारगेट जल्दी भी कंप्लीट हो जाए। तो इससे नए नए इनोवेशंस को प्रोत्साहन मिलता है, नई नई टेक्निक्स कहीं ना कहीं बनती रहती हैं। डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट, फुल इंफॉर्मेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डाउट्स आर डिक्रीजेस। इस पॉइंट का मतलब ध्यान से समझिएगा, हम इंप्लॉइज को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, कंपनी में हर एक पर्सन को इस बात के बारे में बिल्कुल क्लियर होता है कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन टॉप लेवल में है, कौन मिडिल लेवल में है, कौन लोअर लेवल पे काम करेगा, कौन प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करेगा। इसलिए हर किसी को अपने अधिकार और अपने उत्तरदायित्वों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए काम करने के मामले में किसी को भी डाउट नहीं रहता है, क्योंकि जब जब हम किसी को उसके अधिकार और उसके उत्तरदायित्वों के बारे में क्लियर कर देते हैं, तो डेफिनेटली उस इंसान के मन में कभी भी कोई डाउट, कोई संदेह नहीं रहने वाला। तो यही पॉइंट यहां पर भी है, हम इंप्लॉइज को बता देती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर इंसान को पहले ही बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा राइट है, ये उसका, ये उसका, ये उसका, ये वो बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, ये टॉप लेवल पे है, ये मिडिल लेवल पर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा, ये परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा। हर किसी को उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अवगत करा दिया जाता है। इसलिए उन लोगों के मन में काम करते हुए कोई भी डाउट नहीं आता और काम प्रॉपर अच्छे तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। यह बात हमने पीछे वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी। देखिए, एक तो मैं कोई डिसीजन अकेला लूं, वो डिसीजन आप लोगों के ऊपर थोप दूं, आपको क्या लगेगा कि मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं। बजाय इसके मैंने जो ऑब्जेक्टिव कंपनी का डिसाइड करना है, मैं आप सब लोगों को बीच में मिक्स करके मीटिंग में बिठाऊं, आपसे पूछ लूं, हां भाई ये ऑब्जेक्टिव फिक्स कर ले क्या, फिर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या होगा, हम सब मिलकर काम करने वाले हैं। तब मुझे आप लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। तब क्या होगा, हम खुद अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे। हमको पता है कि ये काम ऐसे करना है, तब मतलब सेल्फ कंट्रोल काम कर जाता है, बाहर से किसी भी पर्सन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। एमबीओ में भी ऐसा ही होता है। हम इंप्लॉइज को मीटिंग में पहले ही बता देते हैं कि ये कंपनी का टारगेट होगा, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उनको बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया जाता है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसलिए एमबीओ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल अप्लाई होएगा, हर कोई अपने आप को कंट्रोल कर लेगा और काम ठीक ढंग से चलता रहेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लैरिटी ऑफ की रिजल्ट्स एरिया। एमबीओ के अकॉर्डिंग जब भी हम काम करते हैं तो हम इस बात की ओर फोकस कर पाते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से एरियाज में सुधार करना है। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ानी है, या मार्केट की गुडविल बढ़ानी है, या प्रोडक्शन के एरिया के अंदर हमको इंप्रूव करना है, या मार्केटिंग के एरिया में हमको इंप्रूव करना है, या कौन सा ऐसा एरिया है जो हम वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं। मतलब हमको पता लग जाता है कि हमें रिजल्ट क्या अचीव करना है, कौन से एरिया में हमें इंप्रूव करना है, कहां पर हम खुद को सुधारना चाहते हैं। तो हमें इस पॉइंट के बारे में पहले से ही क्लैरिटी हो जाती है, की एरियाज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चेंजेस। देखिए, जिस जिस कंपनी में एमबीओ के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, हम इंप्लॉइज को इन्वॉल्व करके लेके चल रहे हैं, सब हम हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं, इंप्लॉइज को हम इन्वॉल्व करके काम करा रहे हैं। तो क्या अगर आपको इन फ्यूचर में कोई चेंज करना पड़े, कोई नई टेक्निक लानी पड़े, नई मशीनें लानी पड़े, तो आपको क्या लगता है कि इंप्लॉइज आपका प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आपका विरोध करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इंसान तब तब परिवर्तन का विरोध करता है जब जब उसको लगता है कि मेरा नुकसान होने वाला है। पर यहां पे तो हम इंप्लॉइज के साथ पहले से मीटिंग कर लेते हैं, इंप्लॉइज के साथ मीटिंग होगी तो हम उनको पहले से बता देंगे कि भाई ये हम अपनी कंपनी में चेंज करना चाहते हैं, अब इस कंपनी में ये चेंज करने से आपको ये फायदा होगा, ये टेक्निक इंप्लीमेंट होगी तो आपका ये बेनिफिट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एमबीओ जब जब हम इंप्लीमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप अब फर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज को अप्लाई करना, इंप्लॉइज की सहमति लेना आपके लिए आसान हो जाएगा।
क्योंकि आप सबको साथ लेकर चलते हो। तो जब साथ चलने की बात है तो वहां पर आप सामने वाले व्यक्ति से कोई भी काम करवा लो, वो आपका कभी भी विरोध नहीं करने वाला। तो यही पॉइंट यहां पर भी अप्लाई होता है कि चेंजेस को इंप्लीमेंट करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो आइए अब हम चलते हैं एमबीओ की क्या लिमिटेशंस हैं। जहां हमने कुछ बेनिफिट्स देखे, जहां हमने कुछ बेनिफिट्स देखे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ इस पॉइंट के, इस एमबीओ की अप्रोच की लिमिटेशंस भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। तो पहली प्रॉब्लम क्या है अब हम देख लेते हैं। मोर प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज। एमबीओ को जब जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो एम्प्लॉइज के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसलिए पूरा टाइम एम्प्लॉइज के दिमाग पर प्रेशर बना रहता है और इसी वजह से तो कहीं ना कहीं टाइम की भी वेस्टेज होती है, क्योंकि टाइम टाइम पर हमें बार बार मीटिंग्स करनी पड़ती है, ये चेक करना पड़ता है कि गड़बड़ कहां पर हो रही है, रिसोर्सेज की वेस्टेज कहां पर हुई। क्योंकि हर इंप्लॉई यही चाहता है, हर मैनेजर यही चाहता है कि टाइम से पहले काम खत्म कर लूं, मेरा फर्म के अंदर नाम बन जाए, पहचान बन जाए। तो इस चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की भी वेस्टेज होती है और ये वेस्टेज अल्टीमेटली किसकी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की है। तो मैंने आपको इसी पॉइंट के अंदर तीनों पॉइंट बता दिए हैं कि कहीं ना कहीं इंप्लॉइज के ऊपर प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज को वेस्ट भी करते हैं, हमें टाइम टू टाइम मीटिंग करनी पड़ती है, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, जिसमें से पेपर वर्क भी बहुत होता है, पेपर्स की भी बहुत वेस्टेज होती है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज इनकम्प्लीट सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। रियलिटी में एमबीओ को इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने अधिकारों को नीचे बांट रही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की जेब में 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में से 90 रुपए उन्होंने नीचे बांट दिए। अब टॉप लेवल को लगता है कि मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, सिर्फ 10 रुपए रह जाते हैं। मतलब एमबीओ को इंप्लीमेंट करने के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में कुछ ही राइट्स रह जाते हैं, बाकी राइट्स नीचे बढ़ जाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट को खतरा रहता है कि मैनेजमेंट कहीं हमारे हाथों से ना छूट जाए, कहीं हमारी हाथ से मैनेजमेंट निकल ना जाए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एमबीओ को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। ऑब्जेक्टिव्स को सेटिंग्स करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। रियलिटी में पढ़ने में बहुत अच्छा है, स्टडी में करने में बहुत अच्छा है एमबीओ, कि एमबीओ के अंदर क्या हुआ, इंप्लॉइज को हम बीच में लेकर चल रहे हैं, मीटिंग्स के अंदर पहले ही बिठा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव उन्हीं से पूछकर सेट करते हैं। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अक्सर ऑब्जेक्टिव खुद सेट करती है। एक फॉर्मेलिटी करने के लिए हम इंप्लॉइज के साथ मीटिंग करते हैं, इंप्लॉइज को बता देते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव ये है। रियलिटी में इंप्लॉइज से नहीं पूछा जाता, इंप्लॉइज से रियलिटी में फीडबैक भी नहीं ली जाती कि भाई यही वाला ऑब्जेक्टिव सेट कर लें क्या ना कर लें। उनके ऊपर तो बस ऐसा लगा लो कि हमने एक फॉर्मेलिटी करी मीटिंग करने की, उनको कुछ बताने का, उनको गले लगाने का, पर वो गले भी हमने उनसे जो लगाया है ना, फॉर्मेलिटी करने के लिए लगाया है। मेरा कहने का क्या मतलब है, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो रियलिटी में ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट या एक आधा इंसान और होता होगा। नीचे के वर्कर्स को, नीचे के डिपार्टमेंट्स को तो बस बता दिया जाता है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है, तुमने काम करना है, दैट्स इट। उनसे रियलिटी में ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए कोई फीडबैक नहीं ली जाती, वो कोई सजेशन भी नहीं दे सकते, सजेशन देने का भी टाइम नहीं होता है। मीटिंग बस इतनी सी होती है सिर्फ बताने के लिए कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उनसे कोई सजेशन इनवाइट नहीं किए जाते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोर इंपॉर्टेंस टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की जितनी इंपॉर्टेंस होती है उतनी ही शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, महत्वता। पर एमबीओ के अंदर क्या होता है, हर मैनेजर ये चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, तो काम जल्दी खत्म करने का एफर्ट करता है। तो हर किसी का जो फोकस होता है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की तरह होता है। हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स की ओर ज्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए, उनको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पर एमबीओ में ऐसा नहीं होता है। मैनेजर्स भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ। एमबीओ को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको काफी पढ़े लिखे लोग, कुशल लोग चाहिए, जहां पर आपके डिसीजंस को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को वो लोग एक्सेप्ट कर लें। जब पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, समझदार
स्टाफ नहीं है आपके पास, तो वहां पर एमबीओ इंप्लीमेंट भी नहीं हो सकता। मोस्टली क्या देखा गया है, जो स्टाफ होता है वो ज्यादा समझदार नहीं होता है, उनकी थिंकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट की जितनी नहीं होती है, क्योंकि मालिक होता है ना, जो मालिक की सोच हमेशा मालिक वाली होती है, और जो इंप्लॉइज होता है ना, उनकी सोच हमेशा मोस्ट प्रोबेबली यही देखा गया कि उनकी सोच नौकर वाली होती है। तो स्टाफ अगर स्किल्ड नहीं है तो हम उनको एमबीओ के बारे में नहीं बता सकते, एमबीओ को वहां पर इंप्लीमेंट करना बहुत टेढ़ा काम है। तो स्किल्ड स्टाफ है तो आप एमबीओ को इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर स्किल्ड स्टाफ नहीं है, स्किल्ड स्टाफ की कमी है, तो आप एमबीओ को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेशन। एमबीओ के अंदर जब जब हम एमबीओ को इंप्लीमेंट करते हैं तो देखा गया है कि सबऑर्डिनेट्स ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं करते, पार्टिसिपेशन नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है पका पकाया खाने की। वो कहते हैं कि भाई बता दो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम तो बस काम कर लेंगे, हमको बार बार मीटिंग में मत बुलाया करो। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि सबऑर्डिनेट्स की पार्टिसिपेशन की कमी होती है और एमबीओ का जो टारगेट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एमबीओ की हमने ये डेफिनेटली ये 8 लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली है। तो ये टॉपिक हमारा जो इवेल्युएशन का था कंप्लीट हो चुका है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमबीओ का फर्स्ट वीडियो है, आप वो जरूर देखिएगा। तो मिलूंगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।